दैट शुड बी योर टारगेट। अगर वो नहीं हो रहा है, अब मान के चलो आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, रिजल्ट नहीं बनेगा। ऐसी प्रिपरेशन करके फायदा क्या होगा? हेलो JEE 2025 एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू दिस वीडियो। छोटा वीडियो बट अ वेरी इंपैक्टफुल वीडियो। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक स्पेशली ड्रॉपर बच्चों जो आप करने वाले हैं, जो अब ड्रॉप शुरू कर रहे हैं इस साल, और क्लास 12th वाले, दैट यू डू नॉट कैलकुलेट टाइम। आप अगर आज के दिन से मान के चलें कि 26 जनवरी 26 जनवरी वुड बी योर पेपर, how many days you will have? You will have somewhere around 225 days. And obviously for the entire 225 days you will not be learning new things. So I am expecting कि अगर मैं ड्रॉपर बच्चा हूं जो अब तैयारी शुरू कर रहा है, तो हद से हद मुझे दिसंबर 31 तक अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। फॉर दैट आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे को 20-25 दिन रिवीजन के भी मिले। ये वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग है। तो देखा जाए आपके पास एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट यू जस्ट हैव 200 days. Yes, 200 days. Now the problem here lies, और अगर ऐसे ही हम लोग जेई जो क्लास 12th के एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करें, तो हम उन्हें कहते हैं कि भैया क्लास 12th का सिलेबस आपको अक्टूबर एंड तक खत्म करना है। आप इस 200 दिन में से 60 दिन और हटा दें तो आपके पास 140 दिन है अपना क्लास 12th का सिलेबस ढंग से खत्म करने में। दैट्स द टाइम प्रेशर दैट यू हैव। अब 200 दिन अभी सुनने में तो सर बहुत ज्यादा है, मोर देन हाफ एन ईयर। अब 200 दिन को अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास हर सब्जेक्ट के चैप्टर को कितने दिन देने चाहिए। सो अगर मैं एक एवरेज लेता हूं कि एक आसान सा चैप्टर है तो उसको 7 दिन, और एक बड़ा चैप्टर है उसको कई जगह 14 या फिर 21 डेज लगेंगे। आप इसको कैलकुलेट करिएगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैथ्स का दिखाया है आपको। यू रिक्वायर 245 डेज इफ यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग। इसमें इफ एंड बट्स हैं, या कई छोटे चैप्टर्स को ज्यादा समय है, कई बड़े चैप्टर्स को कम। तो ओवरऑल अभी भी आप टाइम डेफिशिएंट हैं। टाइम डेफिशिएंसी को पूरा कैसे करेंगे सर? बी वेरी प्रिसाइज with the amount of lectures that you are watching and the amount of questions that you are solving. अब अगर आपको पता है कि मुझे एक चैप्टर को एक वीक में कवर करना है, तो मैं सारा समय लेक्चर्स नहीं देख सकता। मैं हर समय ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि कौन से क्वेश्चन करूं, कौन से क्वेश्चन ना करूं। मुझे एक सर्टेन लेवल पे, जो कि क्या है, जेई मेंस का एक मीडियम लेवल अचीव करना ही करना है along with the theory knowledge in that 1 week. That should be your target. अगर वो नहीं हो रहा है, अब मान के चलो आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, रिजल्ट नहीं बनेगा। ऐसी प्रिपरेशन करके फायदा क्या होगा? प्लीज इसको हम कहते हैं मैक्रो वर्सेस माइक्रो। आप दिन का शेड्यूल तो बहुत अच्छा बना लेते हैं कि मैं एक दिन में जितना मुझे टीचर ने काम दिया मैंने कर लिया, पर क्या वो शेड्यूल आपको आगे चल के सपोर्ट कर रहा है? सिंपल मेट्रिक याद कर लो, हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, बात खत्म। बड़ा चैप्टर है 14 डेज, प्रैक्टिस कितनी करनी है, पीवाईक्यू कितने करने हैं? आप सिंपल मीडियम लेवल के। कहां से करें सर मीडियम लेवल? अरे भाई मार्क्स ऐप पे पीवाईक्यू सारे अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। उसमें बकेट में फिल्टर लगाओ मीडियम का और प्रैक्टिस करो। देखो आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उतने क्वेश्चन सॉल्व करके रख लो। चाहो तो ईयर वाइज फिल्टर लगा लो, 2023 के पहले करने, 24 के पहले करने हैं, वो आपकी मर्जी है। बट दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू विद इन दैट 1 वीक स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर आपको एडवांस, अब दूसरा सवाल आता है सर एडवांस को करें या ना करें? एडवांस का टाइम अगर निकलता है इस बीच में तो ही करें, क्योंकि अगर जेई मेन में आप सिलेबस खत्म बगैर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है किसी भी शिफ्ट में बहुत हाई जा सकती है। तो अगर आप सिलेबस खत्म नहीं करते हैं, बिकॉज एज सच कोई फेवरेट चैप्टर या फेवरेट टॉपिक नहीं है, तो भैया सिलेबस खत्म करिए, ढंग से खत्म करिए। एक बार सिलेबस ढंग से खत्म हो गया जेई मेंस लेवल का, उसके बाद एडवांस की तैयारी अपने आप शुरू करी जा सकती है। ये सेफ प्लान है। कैसा लगता है आपको? आपका क्या सोच है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बट प्लीज स्टार्ट प्लानिंग विद उल्टा। टाइम जा रहा है, दिन जा रहे हैं, पढ़ाई उस हिसाब से करनी है। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।